दोस्तों वो कहते हैं ना कि अब्दुल की चूड़ी टाइट करते करते कब हिंदू की चूड़ी टाइट होने लगी पता ही नहीं चला। कोशिश तो दोस्तों ये थी कि बंगाल में मुस्लिमों को गोश्त एक भी बोटी नसीब ना हो, लेकिन ये जो चाल चली गई थी वो उल्टी पड़ गई। जिस त्योहार का इंतजार पूरे देश के मुसलमान साल भर बड़ी शिद्दत से करते हैं, जहां बाजारों में रौनक होती थी, सैकड़ों करोड़ों का कारोबार होता था, वहां इस बार सन्नाटा पसरा रहा। लेकिन धैर्य दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट ये नहीं है कि इस एक फैसले से सिर्फ मुसलमान परेशान हो गए। चौंकाने वाला सच तो ये है कि इस नए सरकारी फरमान से मुसलमानों से ज्यादा गुस्सा बंगाल के हिंदू व्यापारियों में है। वही हिंदू भाई जिन्होंने इस उम्मीद में साल भर अपनी गाय भैंसों को पाला था कि ईद पर उन्हें बेचकर अपनी बेटियों की शादी करेंगे, अपना कर्ज अदा करेंगे, अपनी जरूरत पूरी करेंगे। लेकिन आज ये लोग दाने दाने को मोहताज हो गए हैं और रो रो कर सरकार को ही कोस रहे हैं। आखिर बंगाल में इस बार ऐसा क्या हुआ है कि 2,500 करोड़ की इंडस्ट्री एक झटके में तबाह हो गई? क्या ये सिर्फ एक कानूनी फैसला था या इसके पीछे कोई गहरी सियासी साजिश थी? आइए जानते हैं। दोस्तों मामले को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। हर साल पश्चिम बंगाल में बकरा ईद के मौके पर गांव-गांव में चहल पहल रहती थी। पशु हाट गुलजार रहा करते थे। लेकिन इस बार ईद से ठीक 15 दिन पहले 13 मई को बंगाल सरकार की तरफ से एक ऐसा नोटिस आता है जिसने सबके होश फाख्ता कर दिए। इस नोटिस में साल 1950 के पशु वध नियंत्रण कानून और 2018 के कोलकाता हाईकोर्ट के एक पुराने आदेश का हवाला दिया गया। सरकार ने साफ अल्फाज में कह दिया कि अब से बिना ऑफिशियल फिटनेस सर्टिफिकेट के किसी भी गाय या फिर भैंस की कुर्बानी नहीं दी जा सकेगी। प्रशासन का कहना था कि वो सिर्फ कानून का पालन करा रहे हैं और अवैध पशु वध को रोकने की कोशिश करते हैं। सुनने में तो ये बात बहुत ज्यादा मामूली सी लगती है, कानूनी एतबार से सही भी लगती है, लेकिन जमीन पर इस फैसले ने वो तूफान खड़ा किया है जिसकी उम्मीद शायद खुद सरकार को भी नहीं थी। दैनिक भास्कर की एक ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक बंगाल में हर साल बकरा ईद के दौरान करीब 2000 से 2500 करोड़ रुपए का पशु कारोबार होता है और इस पूरे बिजनेस से इस त्योहार से करीब 3 करोड़ 70 लाख लोगों की रोजी रोटी, उनका रोजगार जुड़ा हुआ है। लेकिन इस एक फरमान ने इस पूरे सिस्टम की कमर को तोड़ कर रख दिया। अब जरा सोचिए, सरकार ने नियम तो बना दिया, लेकिन जमीनी हकीकत जानते क्या थी? व्यापारियों का सीधा सीधा इल्जाम है कि सरकार ने बिना किसी तैयारी और बिना किसी साफ इंतजाम के ये नया नियम थोप दिया। लोग जानते ही नहीं हैं कि ये फिटनेस सर्टिफिकेट आखिर बनेगा कहाँ, इसे कौन सा सरकारी डॉक्टर या फिर अफसर बनाएगा, इसकी फीस क्या होगी और इसमें कितना वक्त लगेगा। इन बुनियादी सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। नतीजा ये हुआ कि पूरे बंगाल में भारी कंफ्यूजन और डर का माहौल बन गया। पुलिस और प्रशासन की सख्ती के डर से खरीदार बाजारों में पहुंचे ही नहीं और हजारों व्यापारी अपने मवेशियों के साथ हाट में ही फंस के रह गए। इस कहानी का सबसे दर्दनाक और हैरान करने वाला पहलू अब सामने आने लगा है। अक्सर ऐसे मामलों में हिंदू मुसलमान का रंग दे दिया जाता है, लेकिन इस फरमान का बंगाल की जमीन पर कुछ और ही दिख रहा है। मिलिए पूर्व मेदिनीपुर के रहने वाले सुखदेव मंडल से। सुखदेव कोई मुसलमान नहीं है, लेकिन आज उनकी आंखें नम हैं। उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए बैंक से एक बड़ा कर्ज लिया था, इस उम्मीद में कि साल भर जिस गाय भैंस को चारा पानी का इंतजाम करके पाला है उसे ईद के बाजार में अच्छे दामों में बेच देंगे, बैंक का कर्ज उतारेंगे और धूमधाम से बेटी को विदा करेंगे। लेकिन आज सुखदेव मायूस खड़े हैं। वो गुस्से में कहते हैं कि हमने साल भर पशुओं को पाला, पेट काट कर चारा खिलाया और जब बेचने की बारी आई तो सरकार ने नया नियम लागू कर दिया। किसी मुजरिम को फांसी देने से पहले भी थोड़ा वक्त दिया जाता है, हमें तो वो तक नहीं दिया गया। दोस्तों सुखदेव अकेले नहीं हैं। बंगाल के गांव के सैकड़ों दलित और गरीब हिंदू परिवार साल भर इसी सीजन के भरोसे जीते हैं। गहने गिरवी रखकर कर्ज लेकर वो मवेशी खरीदते हैं ताकि ईद पर मुस्लिम भाई उन्हें खरीदें और उनका घर चल सके। हावड़ा के संकराली इलाके की सोमा सूतका जो दूध और पशु व्यापार से जुड़ी हुई हैं, उनका गुस्सा भी 7वें आसमान पर है। सोमा कहती हैं कि हर साल वो पुराने पशु बेचकर नए जानवर खरीदती थी, इसी से उनका पूरा साल का गुजारा होता था। इस बार जानवर नहीं बिके और जिन लोगों से उन्होंने पैसा एडवांस ले रखा था वो अब अपना पैसा वापस मांग रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि खुदकुशी करें या फिर घर छोड़कर भाग जाएं। अब बात करते हैं इसके सियासी पहलू की। इस फैसले के पीछे की मंशा चाहे जो भी रही हो, लेकिन जमीन पर इसका जो रिएक्शन हुआ है उसने बड़े बड़े सियासी पंडितों को चौंका दिया है। बंगाल के कई हिंदू व्यापारी अब खुलकर बीजेपी सरकार और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। व्यापारियों का साफ साफ कहना है कि मुसलमानों पर सख्ती दिखाने के चक्कर में सरकार ने खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली और हिंदुओं का भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। गांव में लोग अब दबी जबान में नहीं बल्कि खुलकर कह रहे हैं कि दीदी की सरकार को बदलकर जिस उम्मीद के साथ नई सियासी ताकत को लाया गया था, उनकी नीतियों ने तो आम इंसान की जिंदगी और भी ज्यादा बदतर कर दी है।
जो लोग कभी इस बदलाव के समर्थक थे, आज वही आर्थिक तबाही के मुहाने पर खड़े हुए हैं। दोस्तों, इस बार बंगाल की ईद में वो रौनक, वो खुशियां और वो भाईचारा नजर नहीं आया जो हमेशा से बंगाल की पहचान रहा है। कई बाजार खाली रहे, हजारों मवेशी बिना बिके रह गए और जिन परिवारों को इस सीजन से साल भर की उम्मीद थी, वो आज कर्ज के दलदल में धंस चुके हैं। करीब 2500 करोड़ रुपए का ये भारी नुकसान किसी एक तबके का नहीं है, बल्कि पूरे बंगाल के गरीब आवाम का हुआ है। कानून का पालन होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या त्योहार से ठीक 15 दिन पहले बिना किसी पूरी तैयारी के ऐसा फरमान जारी करना सही फैसला था? क्या तुष्टीकरण या फिर ध्रुवीकरण की इस सियासत में हमेशा गरीब और किसान ही पिसता रहेगा? आपको क्या लगता है? क्या सरकार का ये फैसला सच में अवैध वध को रोकने के लिए था, या फिर इसके पीछे मुसलमानों के त्योहार को खराब करने का एक सियासी एजेंडा था? और इस फैसले से जो गरीब हिंदू और मुस्लिम भाइयों का नुकसान हुआ है, उसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? अपनी राय को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपके हर एक कमेंट को हम पढ़ते हैं। अगर आपको ये ग्राउंड एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, हमारा साथ देने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। फिर होगी मुलाकात। आदाब, नमस्कार।